ये देखो मौलवियों को 12-12 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ये इनकी वैसे कैसी बातें करते हैं। फायदे के दे दनादन रॉयल फैमिलियों को रिश्ते आ रहे हैं मेरे लिए। बोलेंगे यार तुम मंथली 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो। अच्छा, वो मेरे बारे में पोस्ट चलाई गई है, 12 करोड़ रुपए मैं कमा रहा हूं। मुझे इसकी वजाहत की जरूरत नहीं थी, बल्कि मुझे तो इसका फायदा है। फायदे के दे दनादन रॉयल फैमिलियों को रिश्ते आ रहे हैं मेरे लिए। चलाने वाले ने तो झूठ बोला, ऐसा इसकी कोई हकीकत नहीं है 12 करोड़। और इतना झूठ ये फैल गया है कि हमारे अपने रिलेटिव मैसेज भेज के मुबारकबादें दे रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई भी, बहुत अच्छा लगा, हमें तो पता ही नहीं था। तो मैंने कहा मुझे खुद भी नहीं पता मुझे भी इन्होंने बताया है। तो ये बिल्कुल झूठी खबर है। वैसे मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ कि अगर 12 के बजाय 24 करोड़ भी हो तो किसी की ज़ातियात से क्या लेना देना भाई, कौन क्या कमा रहा है, कौन क्या कर रहा है। 24 अरब कमा रहा हूँ, FBR वाले जाने और कौन जाने, मैं जानूँ। वैसे पाकिस्तान में अगर कोई 12 करोड़ कमा रहा हो ना, FBR वालों ने अब तक उसको ढील दी नहीं होती इतनी। एक दफ़ा सलाम दुआ करने ज़रूर हाज़िरी देते हैं। तो मेरे पास अब तक कोई FBR की तरफ से मिस कॉल भी नहीं आई है, समझ रहे हैं ना ठीक है, मिस कॉल भी नहीं आई है, इंक्वायरी के लिए आना तो दूर की बात। तो ये झूठी खबर है और बहुत से करीबी लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं। अच्छा, कमेंट्स में कुछ लोग जल भी रहे हैं, ये देखो मौलवियों को 12-12 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ये इनकी वैसे कैसी बातें करते हैं। तो इस खबर का, झूठी खबर है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि बहुत से लोग थोड़े से डिप्रेशन में और सिमट गए हैं वो, ठीक है ना। तो क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो भाई, कोई कमा रहा है तो कमाने दो उसको। मैं कमा नहीं रहा, लेकिन मैं इसलिए बार बार वजाहत करूँ, नहीं कमा रहा, मेरे घर वाले नहीं पहले मुझे जिंदा छोड़ेंगे। बोलेंगे यार तुम मंथली 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो हैं भाई, तो मैं तो घर में नहीं घुस सकता भाई, क्योंकि जब 1 करोड़ अगर मंथली कमा रहा हो तो फिर सारा लाइफ स्टाइल उसकी हिसाब से हो जाएगा ना। वो तो घर वाले कहेंगे ये क्या है तारिक साहब फिर वो मुफ्ती साहब गया लफ्ज। तो ये फेक खबर है, इसके साइड इफेक्ट का खतरा है, इसलिए मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइड इफेक्ट का खतरा है। लोग आ जाएंगे मेरे पास पूछने के लिए, तो मिंबर पे बैठ के झूठ नहीं बोलता आदमी, तो अल्लाह की कसम नहीं कमा रहा ठीक है ना, ये झूठी खबर है। और अगर बिल फर्ज कमा भी रहा हूं तो आपको क्या जरूरत है पोस्ट चलाने की, ये इतना कमा रहा है, इतना कर रहा है, तो आपको क्या जरूरत है भाई फजूल किस्म की पोस्टें चलाने की, बिला वजह की लोगों को टेंशन दे रहे हो। जो मोहब्बत वाले हैं वो तो खुश हो रहे हैं, बहुत सारे हसद वाले। अच्छा, लोग नफ्सियात नहीं समझते यूट्यूबर्स की, कि उनको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है व्यूअर्स के लिए। तो अब लोग बेवकूफ़, मैं व्लॉग देखता हूँ ना लोगों के, सिर्फ कभी कभार तो हल्का फुल्का के सोसाइटी में हो क्या रहा है। व्लॉगर्स की अजीब दुनिया है यार, गाड़ी में बैठ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं नानी के घर जा रहा हूँ। अबे तो तू नानी के जा रहा है तो हमें क्यों बता रहा है तू नानी के जा रहा है। देखो उसके पास फालतू टाइम है, आपके पास क्यों फालतू टाइम है कि आप पूरा उसका नानी के घर जा रहा हूँ, मेरी बेगम मेरे साथ है, हमें नानी ने बुलाया है, हम यहाँ कुल्फी खा रहे हैं बैठ के, नाना मेरे लिए। अब तो नाना नानी होते ही नहीं ना, शादियाँ इतनी देर से नाना बनने से पहले फौत हो जाते हैं। आज हम ससुराल गए थे, आज हम तरबूज खा रहे हैं, आज बेगम हमारी खीरा काट रही हैं, और मिलियंस मिलियंस व्यूअर्स हैं उनके यार। इसका मतलब इस कौम के पास फालतू टाइम ठीक ठाक है भाई। मैं भी व्लॉग बनाता हूं, अपनी मुर्गियां दिखाती हूं, उसमें एक मोटिवेशन होती है, खामखा के नहीं कि मैं जा रहा हूं, मैं वहां से आ रहा हूं। तो सारी दुनिया कहीं ना कहीं जाती है, सारी दुनिया कहीं ना कहीं से आती है। कोई व्लॉग बनाए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन कुछ सबक तो देना उसमें लोगों को, कोई लेसन तो हो। खाली लेसन दिखा रहे हैं तो इससे लेसन थोड़ी मिलेगा। तो व्लॉगर्स तो कर रहे हैं, उनको तो पैसा मिल रहा है, उनकी तो फिर भी कोई कह रहे हैं, जब लोग देख रहे हैं, हम तरबूज खा रहे हैं, हम लोग देख के हमें पैसे मिल रहे हैं मोनेटाइजेशन के, उसको तो फिर भी मैं गलत इसलिए नहीं कहूंगा कि वो कह रहे हैं यार जब मुझे फ्री फुकड़ का पैसा आ रहा है तो ये इन बेवकूफ से पूछ रहे मुझे देख क्यों रहे हैं सही है ना? देखो एक आदमी झोली यूं करके बैठा हो, लोग जा जाके पैसे डाल रहे हो, तो जो झोली यूं करके बैठा है मैं उसको थोड़ी मना करूंगा। वो कहेगा जब मुझे फ्री फोकट का मिल रहा है, मैं तो मांग भी नहीं रहा, मैं तो यूं करके बैठा हुआ, वो लोग खुद ही डाल के जा रहे हैं पैसा, तो जो डाल के जा रहे हैं पैसा उनसे पूछा जाएगा ना। तो व्लॉगर्स, बाज व्लॉगर्स, सारे नहीं, वो क्या कर रहे होते हैं, आज हमारी शादी, हम जा रहे हैं नानी के यहाँ जा रहे हैं या खाला के यहाँ जा रहे हैं, आज हम तरबूज काट रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, करेले पका रहे हैं।
तो भाई तू तू जो मर्जी कर रहा है ठीक कर ले बैठ के, हमें क्यों बता रहा है? तो वो बज़बान हाल कहता है ये इन बेवकूफ़ से पूछो ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो। मिलियंस मिलियंस व्यूज़ हैं, देख रहे हैं लोग उसको फालतू टाइम। आज मेरे बच्चे कोई देख रहे थे व्लॉग, मैंने बच्चों से पूछा क्या देख रहे हो यार तुम? 10 मिनट से तो मैं देख रहा हूं कि कोई ढंग की बात इस बंदे ने एक भी नहीं की है। फजूल फजूल किस्म की वो बातें कर रहे हैं, यहाँ जा रहा हूं, मैं वहां से आ रहा हूं, मैं यूं कर रहा हूं, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूं, अब मैं वॉशरूम में बैठ रहा हूं, ये भी दिखा रहे हैं लोग। वो शुक्र है नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखाते, ऊपर का पोर्शन दिखाते हैं। मैं वॉशरूम में बैठा हूं यूं करके दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मिलियंस मिलियंस व्यूअर्स होते हैं उस। तो व्लॉग अगर आपने बनाना है, मना नहीं है भाई, कोई ऐसी चीज का बनाओ जिसमें लोगों को कोई हिस्ट्री मालूम हो रही हो। अभी मैंने देसी घी का बनाया ना घर में, देसी घी का थोड़ा सा, मेरी तो नीयत भी नहीं थी व्लॉग बनाने की, मैं देसी घी वैसे ही बना रहा था, मैं तो बनाता हूं। और ये वॉशिंग मशीन नहीं है भाई, ये देखने में वॉशिंग मशीन है, इसमें कभी कपड़े नहीं धुलते सही। तो पहले से प्लान नहीं था वो। तो मैंने कहा जब बनाए तो मैंने कहा चलो यार लोगों को भी बता दो कि देसी घी खाया करो। तो हमने क्या किया, वो बना दिया हाथ, क्या चलो यार ऐसे इसको मैंने दिया, मैंने डाल दे भाई। थोड़ा लोगों को भी क्या हो कि कोई इतना टेंशन वाला काम नहीं है देसी घी बनाना। एक वॉशिंग मशीन कपड़ों के लिए नहीं, देसी घी करिए। ग्राइंडर में भी बनता है लेकिन उसकी ब्लेड तेज होती है, वो काट देता है उसको। इसमें अच्छा बनता है वॉशिंग मशीन में, छोटी ले लो। तो कुछ भी नहीं है, आपने उसमें दूध डाला, दूध भी नहीं सॉरी मलाई डाली, ठंडा पानी डाला, बटन दबा के जो मर्जी करो, चले जाओ, मशीन खुद ही निकालती रहेगी। आप अपने काम में लगो, पढ़ाई करनी है, नमाज करनी है, इधर उधर घूम के आओ, आप थोड़ी देर में इतना मक्खन निकल चुका होगा। मक्खन उठाओ, चूल्हे पे हल्की आंच पे गर्म करने रख दो, घी अलग हो जाएगा, मक्खन अलग निकाल के रख लो डब्बे में, खाते रहो। उसके लिए लोग कहते हैं नहीं भाई बहुत मुश्किल, आजकल ऑर्गेनिक चीज़ें खाना क्या है। वो खरीद के ना इससे डबल कीमत पे नकली चीज़ें खाओगे, सेहतों को बर्बाद करोगे। और खुश कितना रहता है आदमी घरेलू कामों में लगा रहे। नहीं आई बात समझ में? इन कामों में लगने से ना मेंटली आदमी बहुत खुश होता है, और इन चीज़ों में लगना खुश होने की भी अलामत होती है। जो खुश नहीं होता ये काम करता भी नहीं है, और जो इस तरह के काम करता नहीं वो खुश रहता भी नहीं है। वो हर वक्त नाक पे मक्खी बिठा के रखेगा कि मैं घी क्यों निकालूं, मेरी पर्सनैलिटी, आई एम मुफ्ती ठीक है ना, समझ रहे हो? आज मैंने अपनी मुर्गी के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह सुरखाब के अंडे रखे हैं, नया एक्सपीरियंस। मैं तो 20 व्लॉग बना सकता हूँ इस तरह के, लेकिन खुद सोच रहा होता हूँ, मुझे तकलीफ हो रही होती है ना यार, अंडे रखो निकलो यहाँ से। लेकिन ये इन व्लॉगों का तो फ़ायदा भी है ना, लोगों को मुर्गियाँ पालने की तरगीब होगी और गाय पालने की तरगीब होगी। तो ये तो यूरोप में तो इस पर गवर्नमेंट की तरफ से, मैं वहाँ गया उधर नॉर्वे में हमें बताया कि यहाँ गाय पालना बड़ा मुश्किल है मुफ्ती साहब। मैंने कहा क्यों? कहते हैं यहाँ आप गाय पालो ना, मर जाएगी तो आपको गवर्नमेंट को हिसाब देना पड़ेगा मरी क्यों। ठीक है ना, हालांकि इतना अरबपति मुल्क है, लेकिन जानवर पालने की इतनी तरगीब है उन कंट्रीज़ में कि जानवर पालो भी और उसकी हिफाजत भी आपके जिम्मे, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आपने मारा है कत्ल का केस बनेगा, गवर्नमेंट कहती है मरने से पहले हमें क्यों नहीं बताया, हम मेडिसिन देते उसको बचा लेते। इतने ही कंट्रीज गाय भैंसों की हिफाजत कर रहे हैं और हम भूखे नंगे ठीक है ना, हर वक्त कशकोल लेके IMF से कर्जा मांग रहे होते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की कोई मोटिवेशन नहीं है। तो ये वो व्लॉग बनाएं आप जिसमें लोगों को कोई तरगीब मिल रही हो। ये मैं बैतुल खला में बैठा हुआ हूँ और मैं जनाब बैतुल खला से अब उठने का टाइम हो गया मेरा ठीक है, मैं सो रहा हूँ, मैं उठ गया हूँ। फजूल चीज़ें लोग भी देखे जा रहे हैं। मज़ेदार काम नहीं है ये, टाइम वेस्टिंग है। अल्लाह ताला समझने की वाली तो 12 करोड़ नहीं कमा रहा, खुलासा ये नहीं।